अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों के तीनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। याद रखें, हर क्लास में जब रिव्यू एक्सरसाइज होती थी पहले भी और अब भी, वो इम्पॉर्टेंट होती है रिव्यू एक्सरसाइज क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ये एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं 3 और एक क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके 3 पार्ट्स हैं शॉर्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक्स है यहाँ पे। ये जो अगर इज पहले आ जाए ना, वर्ब पहले आ जाए तो ये समझे क्वेश्चन मार्क के लिए हम समझते हैं इसको। तो इज आ जीरो रैशनल नंबर, कहता है क्या जीरो रैशनल नंबर है? अगर है तो उसको वजाहत करें, एक्सप्लेन करें। तो हम कहते हैं जी जीरो रैशनल नंबर है, यस। फिर हम लिखते हैं यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जो जीरो है वो रैशनल नंबर है बिकॉज, क्योंकि जीरो इस वजह से रैशनल नंबर है। जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर और दी नंबर, जो रैशनल नंबर है ये एक ऐसा नंबर है डेट कैन बी एक्सप्रेस, डेट कैन बी जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P over Q। फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, ये देखें ना फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, P और Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0/3, ऐसे चलते जाएंगे, हम आगे लिख देंगे एक्सेट्रा। ये आंसर आ गया, इंतहा ये। यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर और दी नंबर ये एक ऐसा नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन दी फॉर्म P over Q, जिसको हम P over Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में तो हम खुद भी कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, नीचे पूछना हो तो आपको पता है 1 होता है तो ये 1 है। वैसे हम बता रहे हैं कि इसको डिवाइड करें तो परफेक्ट से 0 आ जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो जाता है, इस वजह से 0 इज अ रैशनल नंबर है। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। ट्राइकोटोमी इसको ऐसे पढ़ते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये मैंने अभी बताया था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.1 लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 था, वहां पे हमने सीखा था ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखें, वो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज वाला सवाल। तो यहाँ पे वहां पे भी अगर सीखा होता तो आपको यहाँ पे ऐसे ये पता था क्या है। लिखते हैं बेटा, हमें यहाँ पे तीनों कंडीशन लिखनी होती हैं। अगर ए जो है एक दफा लिखते हैं ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर देन बी, फिर हम लिखते हैं ए जो है वो लेस देन बी है, तीनों कंडीशन लिखनी है। ए जिसकी तरफ मुंह खुला हो इनक्वालिटी का वो बड़ा होता है, ऐसे अगर करेंगे राइट हैंड साइड का, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, वैसे आपको बताना चाहिए, इसको ग्रेटर देन पढ़ा जाता है। राइट हैंड का ग्रेटर देन होता है, लेस जो लेफ्ट हैंड है उसका ये लेस देन होता है। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। अब ये देखिए ए बड़ा था बी छोटा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है। अब यहाँ पे देखिए बी की तरफ मुंह खुल गया, बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए एक या बराबर। ये 3 कंडीशन इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी। बस आप बता देंगे फॉर ऑल ए बी जो है वो कोई भी रियल नंबर है, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, ठीक है, रियल नंबरों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही मैं फिर वो बार बार कह रहा हूँ। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें जाके, वहां पे हमने मालूम किया था फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, बल्कि 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, वहां पे तो P और Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, जिसके अंदर ना हमारे पास ऐसी वैल्यू थी बार वाली, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी पार्ट नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट थे और ये है क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर भी, और यहाँ पे भी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। करते हैं जी 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट रैशनल नंबर, कैसे इंसर्ट करवाते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर बेटा ये देखें, आपका है जी 2 नंबर है जी, एक है 4 एक है 5। आपका जो भी जवाब आएगा बेटा वो 4 और 5 के दरमियान आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, 4 और 5 को पहले जमा करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, ये जवाब आ जाएगा जी 7/2। अगर आप 7/2 को डिवाइड करें, ये देखें 7 को अंदर 2 को बाहर, ये चेक करने के लिए बस, डिवाइड करना नहीं है। 2 3 6, एक नीचे बच गया और पॉइंट लगा 0 लग गया, 2 5 10।
तो ये देखें अब इसका जो आ रहा है 3.5, तो इसके अंदर ही है ना, बल्कि 3.5 कह गया हूँ, ये हमारे पास मिस्टेक हुई है 4, अब ये 3.5 तो इसके बाहर है, तो ये 4 + 5 9 होता है, मैंने 7 लिख दिया था इस वजह से। तो ये 9 करेंगे ना तो 4 × 4 = 8 हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा, ये ठीक है। अब समझ आ गई ना, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी प्लस में। चले सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं। सेकंड रैशनल नंबर वो भी जब हम निकालेंगे देखना इनके अंदर ही होगा रैशनल नंबर। अगर अब हमारे पास ना ये आ चुका है एक रैशनल नंबर, अब 9/2 को आपने यहाँ पे लिख दिया, आप इन दोनों को मिला के भी जमा करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं और इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम वही करते हैं जैसे आगे भी की थी 1.1 के लेक्चर नंबर 6 के अंदर, उसी तरीके से करते हैं 9/2 और दोनों को जमा किया 2 पे डिवाइड कर दिया, ये देखिए 2 पे डिवाइड। अब एलसीएम आपको पता है 2 × 4 = 8, 9 × 1 = 9 और नीचे 2 आ गया और ये ऑलरेडी 2 है। 8 × 9 कितना हो गया 17 और 2 × 2 = 4, 17 ऊपर आ गया 4। अच्छा ये मैं क्यों करता हूँ मैं फिर आपको बता दूं, जैसे ये समझिए 17/2 है, नीचे भी आ गया 2, ये मैं क्यों जरब कर देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। ये देखें अगर 17/2 है ना, ये समझिए डिवाइड है, जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ये समझिए डिवाइड हमने डाला, ये वाला ये डिवाइड डाल दिया, आगे लिखा है 2/1। अब आपको पता है जब हम उल्टाते हैं तो 1 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ गया। अब ये देखो 17/4 जो आ जाए, तो आप वैसे ही याद रख लें, बस इसको जरब करके लिख दिया करें। तो अब इसको भी अगर डिवाइड करें 17 को 4 को बाहर दे दे, 4 × 4 = 16, एक कैरी 0, 4 × 2 = 8, पॉइंट लगा 4.2, तो 4.2 इसके अंदर ही है ना, ये देखें इन दोनों के दरमियान आया, ये 4.5 था, ये 4 था, ये 4.5। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो इसके दरमियान वाला नंबर आ गया 4.2। बस आना इनके अंदर, चलिए किसी को भी कर सकते हैं। तो ये 2 रैशनल नंबर थे, इंपॉर्टेंट तरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन थे तीनों के तीनों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।